नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन अरबपतियों के बारे में जिन्होंने बहुत कम समय में सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। दोस्तों, सफलता सिर्फ एक दिन में नहीं मिलती। अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने और वहां बने रहने में वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण लगता है। लेकिन जब हम उन युवाओं की बात करते हैं जिन्होंने बहुत कम समय में इतना कुछ हासिल किया है, तो ये सदियों पुरानी मान्यता फिट नहीं बैठती। जबकि हम में से अधिकांश को अपनी सफलता की कुंजी खोजने में कठिनाई होती है, वहीं कई ऐसे भी हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है और अरबपति बन गए हैं। यही कारण है कि उन्हें फोर्ब्स पत्रिका द्वारा प्रकाशित दुनिया भर के अरबपतियों की सूची में शामिल किया गया। ये वे लोग हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में न केवल अपने कंधों पर अपने संगठनों को फलने फूलने का भार उठाया, बल्कि अपने कारोबार को टिकाऊ और सफल बनाया और समय के साथ समृद्ध किया। आइए नजर डालते हैं भारत के शीर्ष अरबपतियों की लिस्ट पर। लिस्ट में पहले स्थान पर है नितिन और निखिल कामत। कुल संपत्ति $3.45 अरब। ब्रोकरेज फर्म जेरोधा के सह संस्थापक नितिन कामत और निखिल कामत ने पहली बार फोर्ब्स 2023 की दुनिया के अरबपतियों की सूची में जगह बनाई है। भारत की प्रमुख स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के सीईओ नितिन कामत की कुल संपत्ति लगभग $2.7 अरब है, जबकि निखिल कामत की कुल संपत्ति $1.1 अरब है। निखिल कामत निवेश प्रबंधन फर्म ट्रू बीकन भी चलाते हैं। वर्तमान में जेरोधा के पास 12 मिलियन ग्राहक हैं, जो इसे देश के सबसे बड़े ब्रोकरेज में से एक बनाता है। जेरोधा के स्ट्रांग कस्टमर बेस में 2.5 मिलियन उपयोगकर्ता हैं और 1.5 मिलियन सक्रिय व्यापारी हैं, जो महीने में कम से कम एक बार ऑर्डर पंच करते हैं। फरवरी 2023 तक ब्रोकरेज की बाजार हिस्सेदारी 19.2% थी। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार जेरोधा के शुद्ध लाभ में 12% की छलांग लगाकर 2,500 करोड़ रुपए होने की संभावना है। लिस्ट में अगले स्थान पर है दिव्यांग तुरखिया। कुल संपत्ति $1.76 अरब। दिव्यांग तुरखिया देश के सबसे युवा एवं प्रतिभाशाली कारोबारी हैं। दिव्यांग ने मीडिया.नेट की स्थापना एक आईटी फर्म के रूप में की थी। बाद में 2016 में उन्होंने एक चीनी कंसोर्टियम को ये कंपनी $900 मिलियन में बेच दी थी। यह उस वक्त की तीसरी सबसे बड़ी आईटी डील थी। लिस्ट में अगले स्थान पर है फ्लिपकार्ट के सचिन बंसल। कुल संपत्ति $1.3 अरब। फ्लिपकार्ट के को फाउंडर सचिन बंसल ने 2007 में अपने एक दोस्त के साथ किताबें बेचने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट शुरू करने का फैसला किया, जो अब एक लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइट बन गया है। सचिन बंसल ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री पूरी की। वह पहले अमेजन में काम करता था। 2018 में फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी वॉलमार्ट द्वारा $16 बिलियन में खरीदी गई थी। ये ऑनलाइन उद्योग में सबसे बड़ा सौदा था। फ्लिपकार्ट के अलावा बंसल के पास नवी टेक्नोलॉजीज भी हैं जो मध्यम वर्ग को विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करती हैं। लिस्ट में नेक्स्ट है पेटीएम के विजय शेखर शर्मा। कुल संपत्ति $1.2 अरब। विजय शेखर शर्मा की जीवन कहानी किसी फीचर फिल्म से कम नहीं है। भारत के उत्तरी भागों के एक छोटे से शहर के एक स्कूल शिक्षक का बेटा होने से लेकर भारत के सबसे अमीर और सबसे कम उम्र के अरबपति बनने तक, उनकी यात्रा वास्तव में हम में से अधिकांश के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने 2011 में भारत में ऑनलाइन पेमेंट्स को और अधिक डिजिटल और मोबाइल पर आसानी से एक्सेस करने के लिए भारत के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मोबाइल वॉलेट पेटीएम की स्थापना की। वर्तमान में कंपनी में उनकी 14.67% हिस्सेदारी है। अपनी विशेषज्ञता में जोड़ने के लिए वह पेटीएम मॉल और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के निर्माण के पीछे है। लगभग 300 मिलियन भारतीयों और 20 मिलियन व्यापारियों ने पेटीएम पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इससे उनका डिजिटल लेन देन आसान हो गया है। इस ऐप पर हर एक चीज को नामांकित किया गया है, चाहे वह मोबाइल रिचार्ज हो, मूवी टिकट बुक करना हो, मेट्रो कार्ड रिचार्ज करना हो या पीएम केयर फंड के लिए दान करना हो, आप सब कुछ सिर्फ एक क्लिक से कर सकते हैं। लिस्ट में नेक्स्ट है मणिपाल ग्रुप के रंजन पई। कुल संपत्ति $2.8 अरब। बेंगलुरु के अरबपति रंजन पई ने भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक बड़े स्थान के लिए समझौता किया है, जिससे वह बाजार के नेता अपोलो हॉस्पिटल्स के खिलाफ सीधे प्लेऑफ में पहुंच गए हैं। रंजन पई पेशे से एक युवा डॉक्टर हैं जो मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप के अध्यक्ष हैं। इसकी छतरी के नीचे लगभग 6 कॉलेज और 27 अस्पताल हैं। इसके दुबई, मलेशिया, एंटीगुआ और नेपाल में कैंपस हैं। पई ने सिग्नर टीटी के हेल्थ इंश्योरेंस में 51% की हिस्सेदारी हासिल की। इसके बाद इसका नाम बदलकर मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया गया। 2021 में कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल्स चेन और विक्रम हॉस्पिटल को भी मणिपाल हॉस्पिटल्स ने अधिग्रहित कर लिया। लिस्ट में नेक्स्ट है पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण। कुल संपत्ति $3.4 अरब। पतंजलि आयुर्वेद के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण अपने आप में एक अविश्वसनीय कहानी है। कैसे वह लोगों को योग सिखाने के लिए प्रसिद्ध हुए और एक अरबपति बिजनेस टाइकून बन गए, निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। एक योग गुरु होने से लेकर भारत की सबसे तेजी से बढ़ती एफएमसीजी कंपनी चलाने तक, उनकी जीवन यात्रा एक प्रेरणा का काम करती है।
वैज्ञानिक रूप से निर्मित उत्पादों के समय में उन्होंने देश के लोगों को अपने आयुर्वेद आधारित उत्पादों के लिए प्रेरित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कंपनी में उनकी 94% हिस्सेदारी है, जिसे उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव के साथ मिलकर स्थापित किया था। लिस्ट में अगले स्थान पर है ओबरॉय रियल्टी लिमिटेड के विकास ओबरॉय। कुल संपत्ति $2.8 अरब। रियल एस्टेट मैग्नेट विकास ओबरॉय मुंबई में ओबरॉय रियल्टी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, जो अपने महंगे और शानदार अपार्टमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ओबरॉय के पास इस क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है और वह कंपनी की योजना और प्रबंधन निष्पादन का ध्यान रखते हैं। वह वर्तमान में मुंबई के उपनगरों में एक वेस्ट इन होटल का मालिक है और शहर के पहले कार्लटन होटल और आवासों का निर्माण कर रहा है। उनकी कंपनी द्वारा निर्माण के पीछे उनका विचार मुंबई शहर को एक लग्जरी अपील देने के लिए स्कूलों, होटलों और मॉल का निर्माण करना है। लिस्ट में अगले स्थान पर है एटी कैपिटल ग्रुप के अरविंद टिक्यू। कुल संपत्ति $2.5 अरब। अरविंद टिक्यू एटी कैपिटल ग्रुप के संस्थापक और वर्तमान प्रबंध निदेशक हैं। उनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन बाद में वे 2007 में सिंगापुर चले गए और वहां के निवासी बन गए। एक मेडिकल इंजीनियरिंग छात्र होने के नाते उनकी रुचि हमेशा संपत्ति, तेल और गैस और अक्षय ऊर्जा में थी, जिसकी खेती उन्होंने अपनी कंपनी के माध्यम से की थी। 18 साल की उम्र में उन्होंने रूस में मेडिकल इंजीनियरिंग करने के लिए भारत छोड़ दिया और कजाकिस्तान में तेल और गैस व्यवसाय में प्रवेश करने से पहले एक वस्तु व्यापारी के रूप में कार्यरत थे। लंदन में सूचीबद्ध नॉस्ट्रम ऑयल एंड गैस में भी उनकी हिस्सेदारी है। वह उत्तर भारत और नीदरलैंड में रियल एस्टेट विकसित कर रहा है। लिस्ट में अगले स्थान पर है बाइजूज के बाइजू रवींद्रन और दिव्या गोकुलनाथ। कुल संपत्ति $3.5 अरब। बाइजू रवींद्रन एक पूर्व गणित ट्यूटर और बाइजू के संस्थापक हैं। यह एक ऑनलाइन एड-टेक कंपनी है जिसे 2011 में स्थापित किया गया था। मार्च 2022 में हुए इसके आखिरी फंडिंग राउंड के अनुसार बाइजू की वैल्यू $22 बिलियन है। मार्क जुकरबर्ग और टेंसेंट इसके निवेशकों में से एक हैं। रवींद्रन की पत्नी दिव्या गोकुलनाथ भी कंपनी के बोर्ड का हिस्सा हैं। बाइजू के फ्लैगशिप ऐप पर कुल 42 मिलियन डाउनलोड दर्ज किए गए हैं, जो स्कूली छात्रों की ऑनलाइन ट्यूशन में मदद करता है। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।